हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय संविधान के बारे में, जहां पर हम लोग देखेंगे कि अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 395 के बीच जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उन सभी को हम लोग देखेंगे और यहाँ से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो आप सभी इस वीडियो के अंत तक बने रहें। संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद यानी हमारा जो भारतीय संविधान है उसमें टोटल 22 भाग 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। यानी मूल संविधान में पूछा जाए तो 22 भाग और 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। अभी अनुच्छेदों की संख्या बढ़ गई है। तो अब हम लोग एक एक करके देखेंगे भाग 1 से लेकर भाग 22 तक कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे भाग 1। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। तो भाग 1 में जो है वो संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। यानी इसमें से क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि भाग 1 क्या में किसकी चर्चा है। तो भाग 1 में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र की चर्चा है, या इसी को ऐसे घुमा करके भी पूछ लिया जाता है कि संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र संविधान के किस भाग में उल्लेखित है। तो ये भाग 1 में है। अब हम लोग देखेंगे कि अनुच्छेद 1 क्या कहता है। अनुच्छेद 1 में है कि भारत राज्यों का संघ है जिसे कभी भी तोड़ा नहीं जा सकता है। अनुच्छेद 2 है नए राज्यों का प्रवेश, और अनुच्छेद 3 है राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि अनुच्छेद 2 जो है, अनुच्छेद 2 में है कि नए राज्यों का प्रवेश, यानी जैसे जो भारत के बाहर का अगर कोई भूभाग है, अगर वो भारत में मिलना चाहता है और उस भूभाग से अगर कोई नया राज्य बनता है तो उसकी चर्चा यानी अनुच्छेद 2 में है। जैसे कि सिक्किम भारत से बाहर का प्रदेश था जिसको भारत में एक राज्य बनाया गया। तो सिक्किम जो है वो भारत का राज्य बना है अनुच्छेद 2 के तहत। अब है अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 है राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन। इसको हम लोग ऐसे समझेंगे कि जैसे बिहार से अलग होकर, यानी बिहार का जो भूभाग है उसको काट करके झारखंड राज्य का गठन किया गया। फिर इसी तरह से और भी जैसे आंध्र प्रदेश से अलग होकर के तेलंगाना राज्य का गठन हुआ। तो इस तरह से जो अपने ही देश के राज्य हैं उनकी सीमाओं में अगर या फिर उनके नामों में परिवर्तन करना हो तो उसकी चर्चा अनुच्छेद 3 में की गई है। अब अगला है भाग 2। भाग 2 जो है, भाग 2 में है नागरिकता की चर्चा। भाग 2 में नागरिकता की चर्चा है और इसमें अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। इसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नागरिकता की चर्चा किस भाग में है। तो ये है भाग 2 में, और इसमें अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक का वर्णन किया गया है। नागरिकता जो है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है और भारत में एकल नागरिकता है। भाग 3 में मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है, जिसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक है। यानी इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मौलिक अधिकार में कितने अनुच्छेद से कितने तक का वर्णन है। तो अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकार है और ये भाग 3 में है। हमारे संविधान में, मूल संविधान में, अगर मूल संविधान में पूछा जाए तो 7 मौलिक अधिकार थे और वर्तमान समय में देखा जाए तो 6 मौलिक अधिकार हैं अभी। अब आता है भाग 4 का क, और इसमें अनुच्छेद 51 क को रखा गया है जिसमें मौलिक कर्तव्य है। यानी मौलिक कर्तव्य जो है वो मूल संविधान में नहीं था, इसे बाद में जोड़ा गया है। स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर
वर्ष 1976 में 42वां संविधान संशोधन के तहत संविधान में शामिल किया गया। इसमें सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि मौलिक कर्तव्य को संविधान में किस समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया। इसका उत्तर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। अब इसको कब जोड़ा गया, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 1976 में से जोड़ा गया। यहाँ से क्वेश्चन ये सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। वर्तमान समय में अगर हम लोग ये मूल कर्तव्य की बात करें तो 11 है। मूल कर्तव्य की संख्या जो है वो 11 है और मूल अधिकार जो है वो हमारा 6 है। ये मौलिक अधिकार 6 प्रकार का है। ये 6 मूल अधिकार हैं। ये 6 मूल अधिकार हैं। 6 प्रकार के मूल अधिकार हैं। समानता का अधिकार 14 से 18 तक में है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 अनुच्छेद तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक में है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 और 30 अनुच्छेद में है। संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। इस तरह से अभी जो है वर्तमान समय में संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं और संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और उसे संवैधानिक या कानूनी अधिकार में शामिल किया गया है। अगला है भाग 5। भाग 5 में संघ की चर्चा है। भाग 5 में संघ की चर्चा है। भाग 5 में संघ की चर्चा है और ये भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे राष्ट्रपति। संघ में सबसे पहले देखेंगे हम लोग राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति का जो इसमें उसका पद, उसका कार्य और उसकी शपथ, ये सभी के बारे में हम लोग देखेंगे। तो अनुच्छेद 52 कहता है राष्ट्रपति के पद की चर्चा, यानी राष्ट्रपति का, यानी भारत में एक राष्ट्रपति होगा, इसकी चर्चा अनुच्छेद 52 में है। राष्ट्रपति की शक्ति और कार्य, इसकी चर्चा अनुच्छेद 53 में है और राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 में है। यहाँ से सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में है या अनुच्छेद 53 में क्या है। इस तरह से क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, तो आप सभी इसे अच्छे से याद कर लें। अब है अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 में है महाभियोग। महाभियोग यानी जब राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जाता है तो उस प्रक्रिया को ही महाभियोग कहा जाता है। महाभियोग अनुच्छेद 61 में है। फिर अनुच्छेद 72 जो है, इसमें राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां हैं, यानी अगर कोई जुर्म करता है तो उसे क्षमा करने का जो शक्ति है राष्ट्रपति के पास, वो अनुच्छेद 72 के तहत होता है। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति का अध्यादेश है। फिर अनुच्छेद 143 में सुप्रीम कोर्ट से सलाह, यानी सुप्रीम कोर्ट का जो सलाह राष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए सुप्रीम कोर्ट होता है, तो इसकी चर्चा अनुच्छेद 143 में है। तो यहाँ अनुच्छेद 52, 53, 54 से लेकर 143 तक ये सारे जो अनुच्छेद हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगला है भाग 6। भाग 5 के अंतर्गत ही आता है महान्यायवादी, जिसको हम लोग कैग की चर्चा इसी में है, जो अनुच्छेद 148 में है। यह छूट गया है पीछे में। अब है भाग 6, यानी इसी में याद रख लेना है कि कैग की चर्चा भी भाग 5 में ही है। कैग की चर्चा भी अनुच्छेद 5 में है। उपराष्ट्रपति की भी चर्चा अनुच्छेद 5 में ही है। तो उपराष्ट्रपति का पद होगा भारत में, इसकी चर्चा अनुच्छेद
63 में है। और राज्यसभा का सभापति के रूप में कार्य करता है अनुच्छेद 64 के तहत। यानी राज्यसभा का जो सभापति है वो उपराष्ट्रपति होता है, उसका पदेन सभापति। तो उपराष्ट्रपति की पद की चर्चा अनुच्छेद 63 में है और राज्यसभा के सभापति होंगे ये अनुच्छेद 64 में चर्चा की गई है। अब है भाग 6। तो भाग 5 जिस तरह से केंद्र के बारे में, संघ के बारे में है, उसी तरह से भाग 6 जो है वो राज्य है। भाग 6 में राज्य की चर्चा है। तो जिस तरह से केंद्र में राष्ट्रपति होता है उसी तरह से राज्य में राज्यपाल का पद है। तो राज्यपाल भाग 6 मतलब राज्य के अंतर्गत आता है और इसकी चर्चा भाग 6 में है। भाग 6 में है अनुच्छेद 152 से लेकर अनुच्छेद 237 तक। तो राज्य में एक राज्यपाल होगा, राज्यपाल का पद होगा, इसकी चर्चा अनुच्छेद 153 में है। और राज्यपाल की कार्य और उनकी शक्तियाँ, इसकी चर्चा अनुच्छेद 154 में है। और राज्यपाल का निर्वाचन, इसकी चर्चा अनुच्छेद 155 में है। तो इस तरह से ये सारे जितने भी अनुच्छेद हैं वे सभी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगला है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री ये जो है ये भी संघ में आएंगे। प्रधानमंत्री भी संघ यानी भाग 6 के अंतर्गत आते हैं। तो प्रधानमंत्री जो है यानी इनके अंदर में एक मंत्रिमंडल होता है और मंत्रिमंडल की चर्चा अनुच्छेद 74 में है। एक मंत्रिमंडल होगा यानी राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिमंडल होगा और उस मंत्रिमंडल का जो प्रधान होगा वो प्रधानमंत्री होगा। तो प्रधानमंत्री की चर्चा जो है अनुच्छेद 75 में है और महान्यायवादी की चर्चा अनुच्छेद 76 में है। अब उसके बाद है ये जो संघ है, संघ में ही संसद है। संघ में संसद, तो संघ में संसद है तो संसद जो है 3 पार्ट से मतलब 3 भाग, संसद 3 पार्ट है उसका। एक है राज्यसभा, एक है लोकसभा और राष्ट्रपति। राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति ये तीनों मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। तो संसद की जो चर्चा है वो अनुच्छेद 79 में है और राज्यसभा की चर्चा 80 में है और लोकसभा की चर्चा अनुच्छेद 81 में है। तो इसे हम सरला कहकर भी इसे याद रखा जा सकता है। स से संसद, र से राज्यसभा और ला से लोकसभा। तो 79, 80 और 81 ये तीनों जो अनुच्छेद हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो इसको सरला से याद रख सकते हैं 79, 80 और 81। 79 में संसद की चर्चा, 80 में राज्यसभा की चर्चा और 81 में लोकसभा की चर्चा। अब आते हैं हम लोग इसी में कि अनुच्छेद 100 में निर्णायक मत की चर्चा है। अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन, यानी जब लोकसभा और राज्यसभा का एक साथ बैठक होता है उसको ही संयुक्त अधिवेशन कहते हैं और संयुक्त अधिवेशन की चर्चा अनुच्छेद 108 में है। धन विधेयक की चर्चा अनुच्छेद 110 में है और बजट की चर्चा अनुच्छेद 112 में और लेखानुदान की चर्चा अनुच्छेद 116 में और वित्त विधेयक की चर्चा अनुच्छेद 117 में है। तो ये जितने भी अनुच्छेद यहाँ पर हैं सभी बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब हम लोग देखेंगे मुख्यमंत्री। ये हो गए संघ में प्रधानमंत्री। अब ये हो जाएंगे राज्य में यानी भाग 6 में। भाग 6 में ये हो जाएंगे मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री की यानी प्रधानमंत्री जैसे राष्ट्रपति के सहयोग के लिए मंत्रिमंडल था संघ में, उसी तरह से राज्य में राज्यपाल के सहायता के लिए एक मंत्रिमंडल होगा और उसका जो प्रधान होगा वो मुख्यमंत्री कहलाएंगे। तो अनुच्छेद 163 में मंत्रिमंडल की चर्चा है और अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री की। और महाधिवक्ता, जिस तरह से केंद्र में महान्यायवादी होता है उसी तरह से राज्य में महाधिवक्ता होता है। तो महान्यायवादी की चर्चा अनुच्छेद
176 में है और महाधिवक्ता की चर्चा अनुच्छेद 165 में है। अनुच्छेद 168 में है विधानमंडल। जिस तरह से संघ में संसद है उसी तरह से राज्य में विधानमंडल है। विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद हैं। विधानसभा का जो चर्चा है वो अनुच्छेद 170 में है और विधान परिषद की चर्चा अनुच्छेद 175 में है। विधान परिषद जो है वो सभी राज्यों में नहीं होता है। विधान परिषद सिर्फ 6 राज्य में है और बाकी जगह पर एक ही सदन है, सिर्फ विधानसभा। अब है सुप्रीम कोर्ट। ये सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो भाग 5 में आता है। भाग 5 के अंतर्गत आता है सुप्रीम कोर्ट, यानी ये भी केंद्र का हिस्सा है। अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट के गठन के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 131 में सुप्रीम कोर्ट के अधिकार की चर्चा है। अनुच्छेद 148 में कैग की नियुक्ति की चर्चा की गई है। ये जो सभी हैं ये केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं। अब जिस तरह से केंद्र में सुप्रीम कोर्ट होता है उसी तरह से राज्य में हाई कोर्ट होता है। तो हाई कोर्ट की चर्चा अनुच्छेद 214 में है। अभी कुल 25 हाई कोर्ट हैं और सबसे बड़ा जो हाई कोर्ट है वो झारखंड का रांची हाई कोर्ट है। अनुच्छेद 216 में हाई कोर्ट का गठन की चर्चा है। अब देखेंगे केंद्र राज्य संबंध। अनुच्छेद 249 कहता है राज्य सूची विषय पर कानून बनाने की शक्ति। राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति सरकार को है अनुच्छेद 249 के तहत। आपातकाल के दौरान राज्य सूची विषय पर कानून बनाने की शक्ति अनुच्छेद 250 के तहत है केंद्र को। अब अनुच्छेद 262 में है नदी जल विवाद, यानी 2 राज्यों में अगर किसी नदी के जल को लेकर विवाद होता है तो उसका जो निपटारा है वो उसकी चर्चा अनुच्छेद 262 में है। अंतर्राज्यीय परिषद की चर्चा अनुच्छेद 263 में है। वित्त आयोग की चर्चा अनुच्छेद 280 में है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है वित्त आयोग। अभी वर्तमान समय में वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हैं। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवा, यानी जो यूपीएससी है, इसकी चर्चा अनुच्छेद 312 में की गई है और इसके तहत अखिल भारतीय सेवा की चर्चा अनुच्छेद 312 में है, जिसके अंतर्गत आता है आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। अनुच्छेद 315 में संघ एवं राज्य के लिए लोक सेवा, यानी जैसे यूपीएससी हो गया और राज्य के लिए जो पीसीएस होता है उस सभी का चर्चा अनुच्छेद 315 में है। अब आते हैं, अगला है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग का जो चर्चा है वो अनुच्छेद 324 में है, यानी जिस तरह से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, तो इन सभी का जो निर्वाचन है या चुनाव जो है, चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग की चर्चा जो है वो अनुच्छेद 324 में है। यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निर्वाचन आयोग की चर्चा किस अनुच्छेद में है। अगला है राजभाषा। राजभाषा की चर्चा अनुच्छेद 343 में है और भाग 17 में है। तो अनुच्छेद 343 जो है इसमें हिंदी लिपि, देवनागरी लिपि, इसकी चर्चा की गई, यानी हिंदी को राज्य भाषा अनुच्छेद 343 के तहत घोषित किया गया है। अब आता है, अगला है आपातकाल। 3 तरह के आपातकाल हैं। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा है राष्ट्रपति शासन और तीसरा है वित्तीय आपातकाल। तो राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत लगता है और राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगता है
और वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 के तहत लगता है। राष्ट्रीय आपात अभी तक लग गया है, राष्ट्रपति शासन भी बहुत बार लगा है, पर वित्तीय आपात जो है वो एक बार भी नहीं लगा है। अगला है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है। इसमें भी क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि संविधान संशोधन की जो चर्चा है वो किस अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद 368 में है। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे अनुच्छेद 17, ये बार बार पूछा जाता है एग्जाम में कि अस्पृश्यता का जो अंत है वो किस अनुच्छेद में है, तो अस्पृश्यता का अंत जो है वो अनुच्छेद 17 में है, जो कि एक मौलिक अधिकार है। ये जो है मौलिक अधिकार है, अस्पृश्यता का अंत मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। अगला है अनुच्छेद 29, अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण, ये भी मौलिक अधिकार में है। अनुच्छेद 40, पंचायती राज्य प्रणाली। पंचायती राज्य प्रणाली ये नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है, यानी भाग 4 के अंतर्गत। तो अनुच्छेद 40 में जो है ये पंचायती राज प्रणाली की चर्चा है और ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है और यानी मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है अनुच्छेद 32। इसे हार्ट एंड साउल ऑफ इंडिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। एक और अनुच्छेद है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है 21 का ए। 21 का ए अनुच्छेद जो है जिसमें शिक्षा की शिक्षा जो हमारा मौलिक अधिकार है वो अनुच्छेद 21 ए के तहत है। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे आपसे